अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी और बल्कि ये समझिए कि खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है। और ख़बर ये है कि जिस लम्हे का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, अब समझिए कि वो दिन आ चुका है। और वो दिन होगा कल का दिन। कल जॉइंट सेशन होने जा रहा है और इस जॉइंट सेशन का जो पहला ऑर्डर ऑफ द डे आया था, यानी जो दिन की तरतीब होती है, किस तरतीब से कौन सा बिल या करारदाद पेश होनी है, तो उसमें पीएमडीसी यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल मौजूद नहीं था। और वो बिल उस वक्त सदर मुमलिकत के पास था। वो इस ऑर्डर ऑफ द डे में इसलिए शामिल नहीं था कि अगर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर उसको जॉइंट सेशन में पेश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सदर मुमलिकत अपनी पार्टी के हाथों मजबूर हैं या आदत के हाथों मजबूर हैं या वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर हो गए कि उन्होंने साइन नहीं किया। और अब ये बिल कल यानी जॉइंट सेशन में पेश होने जा रहा है। ऑर्डर ऑफ द डे अपडेट हो चुका है। ऑर्डर ऑफ द डे के नंबर 20th, वो जो उसकी तरतीब है उसमें अगर आप नंबर 20 पर जाएंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट पर जो एमएनए हैं महरीन रज़ाक साहिबा, वो कल इस बिल को पेश करेंगी। और ज़ाहिर है कि जब ये बिल पेश होगा और ये सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ये जॉइंट सेशन से अप्रूव हो जाएगा। तो कल से पीएमडीसी की बहाली का सफ़र शुरू हो जाएगा, फंक्शनल होने का अमली तौर पर आगाज़ हो जाएगा। और उसके बाद आप ये समझें कि ऑलमोस्ट पीएमसी ख़त्म हो चुकी है। और अंदाज़ा था प्रोफेसर नौशाद को, डॉक्टर नौशाद जो पीएमसी के प्रेसिडेंट थे, इसीलिए वो 22 नवंबर से ही मंजर से गायब हो गए थे। और अब इस पीएमसी का, जिसने कि स्टूडेंट्स पर बहुत जुल्म किया, बहुत नाइंसाफ़ी की, बहुत बेकायदगियाँ इसके सामने आई, उसका दी एंड होने अब जा रहा है। अब उसका वो ख़त्म शुद्ध आप समझें कि उसके नाम के आगे अब लग जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएमडीसी कोई बेहतर काम करेगी, चूँकि पीएमडीसी यही हुकूमत ला रही है जिसके अंडर में पीएमसी की नई काउंसिल बनी थी और उसी नई काउंसिल ने एमडी कैट लिया। और उस एमडी कैट में जितनी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उसके बाद जो इश्यूज़ हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स का उसमें नुकसान हुआ है, वो सबके सामने है। तो क्या ये नई हुकूमत एक ऐसी पीएमडीसी बना सकेगी जो कि मेरिट को सामने रखे, जो कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि सब स्टूडेंट्स पर यकसा उसूल लागू हों और यकसा रूल्स एंड रेगुलेशन का इतलाक़ हो और फिर सबके साथ इंसाफ हो सके। ज़ाहिर है कि जो इस साल हो गया उसमें से किसी चीज़ को सुधारने के लिए ये पीएमडीसी कतई तौर पे हाथ नहीं डालेगी, ये तो तय है। लेकिन अब क्या अगले साल जो स्टूडेंट्स जिनको आना है, जो कि फ्रेश स्टूडेंट्स अगले साल के होंगे, बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो इस साल फ्रेश थे, अगले साल वो रिपीटर्स के तौर पर एमडी कैट में एंट्री देंगे और उस टेस्ट को वो अपीयर होकर कोशिश करेंगे कि उनका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो सके। तो क्या ये पीएमडीसी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोई हेल्प कर सकेगी? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल के वो डॉक्टर्स जो कि 2-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आज डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया सड़कों पर। आज इस्लामाबाद की सड़कों पर डॉक्टर्स मौजूद थे। यानी अब जिन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वो सड़कों पर आकर इंसाफ मांगने पर मजबूर हो गए। और वजह क्या हुई कि इतना अरसा लगा दिया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस बिल पर साइन करने में कि स्टूडेंट्स का और डॉक्टर्स का सब्र ही जवाब दे गया और बिल आखिर उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ा। चलें, बहरहाल देर से ही सही लेकिन ये अच्छी खबर आ रही है। और कल इंशाल्लाह जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे, जब आप ये वीडियो मेरी कल देख रहे होंगे, जो मैं कल अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह उस वक्त तक पीएमडीसी बिल पास हो चुका होगा, पीएमसी ख़त्म हो चुकी होगी और पीएमडीसी के फंक्शनल होने का आगाज़ है कि उसमें 2-4 रोज़ पहले सारे मामलात होने में लगेंगे और उसके बाद फिर 1 आध हफ़्ता पीएमडीसी को एक्टिव होने में लगेगा। तो इंशाल्लाह अब तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएँगी और इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करता रहूँगा। कल फिर इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद बात होगी और कोई मज़ीद पेशरफ़्त इस पर हुई तो सुबह की वीडियो में आपको उससे मुताल्लिक़ मैं आगाह कर दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।